बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वांटिटी एस्टिमेशन की हमारी 5वीं क्लास है। पहली क्लास में हमने ब्रिक्स कैलकुलेशन किया था, सिंपल सा एक केस लिया था। दूसरे में भी हमने ब्रिक्स कैलकुलेशन किया था जिसमें डोर्स और विंडो भी थी, जिसमें हमने डिटेक्शन का एक मेथड पढ़ा था कि हम किस तरह इसके वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। फिर प्लस्तर हो गया। फिर प्लस्तर में हमने 2 एग्जाम्पल किए थे, एक में डिडक्शन नहीं थी, दूसरे में डिडक्शन थी। तो डिडक्शन का मेथड तो आपने सीख लिया होगा कि किस तरह हम डिडक्शन करते हैं। तो इसलिए मैंने पेंट में डायरेक्ट डिडक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि बाकी केसेस में हमने जिस तरह हमने ब्रिक्स 1 में मतलब सिंपल सा एक ब्रिक्स का कंडीशन लिया था जिसमें डिडक्शन नहीं थी। फिर दूसरी क्लास में हमने डिडक्शन पढ़ा था। इस तरह प्लस्तर में पहली क्लास में डिडक्शन नहीं थी, दूसरी क्लास में डिडक्शन थी। तो डिडक्शन का मेथड तो आसान है, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो इसलिए पेंट के मतलब वो डायरेक्टली डिडक्शन का मेथड शुरू करते हैं। अगर डिडक्शन का मेथड सीख लेते हैं तो बगैर जिसमें डिडक्शन नहीं होता तो वो तो बिल्कुल आसान है। तो ये मैंने एक टीवी लॉन्च दिया है, हमारे साथ अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी से मैंने एग्जांपल उठाया है। तो पेंट जो होता है वो हमारे साथ स्क्वायर फीट में होता है, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर फीट में लेते हैं। प्लस्तर को हम क्यूबिक फीट में लेते हैं। देखो इसकी थिकनेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पेंट को हम स्क्वायर फीट में लेते हैं। ठीक हो गया। तो स्क्वायर फीट मतलब एरिया में लेते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ किन चीज़ों की ज़रूरत है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लेंथ का मतलब क्या है? अगर आप एक वॉल के लिए करते हैं तो उसकी लेंथ को आप हाइट से मल्टीप्लाइड करें तो आपके साथ एरिया आ जाएगा। तो हम तो एक कमरे के लिए कर रहे हैं, तो लेंथ का मतलब ये है कि आप सारे बाउंड्रीज को सम अप कर लें। ठीक हो गया, जिसको पेरीमीटर कहते हैं। तो 18 फीट 2 इंच ये हमारे साथ, 20 फीट 8 इंच ये हो गया, 18 फीट 2 इंच ये हो गया, 20 फीट 8 इंच ये हो गया। तो हम इसके लेंथ को निकाल लेंगे। तो अभी करते हैं, इज इक्वल टू 18 फीट 2 इंच हमारे बराबर होता है 18.167 प्लस 18.167 प्लस 20.67। 8 इंच जो है ना वो 0.67 फीट के बराबर होता है, प्लस 20.67। तो ये हमारे साथ बन गया 77.674। और हमारे साथ जो रूम की हाइट है वो हमारे साथ 13 फीट है। ठीक है। तो हमारे साथ टोटल एरिया कितना आ गया? अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाइड कर ले हाइट के साथ, तो हम लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे साथ टोटल एरिया आ जाएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ये तो हमारे साथ टोटल एरिया आ गया। सही हो गया। इस तरह नहीं कि आप 18 फीट 2 इंच को मल्टीप्लाइड करें 20 फीट 8 इंच के साथ, ये एरिया नहीं। सही है। आप वॉल के सारे बाउंड्री को जमा कर लेंगे, फिर उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। सही है। तो विंडो के हमारे साथ एरिया कितना है? डायमेंशन गिवन है इधर, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये विंडो की एरिया आ गया। और डोर के हमारे साथ जो है वो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है। चूंकि विंडो हमारे साथ 3 है, 1 2 3, तो इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे 3 के साथ। ठीक है। तो हम इसको टोटल एरिया से माइनस करेंगे। तो डिडक्शन हमारे साथ कितना आ गया? विंडो की एरिया जमा डोर की एरिया, इतना हम डिडक्शन करेंगे। तो टोटल एरिया माइनस डिडक्शन, तो इस स्क्वायर फीट की बुनियाद पर हम पेंट को निकालेंगे। ठीक है। तो ज्यादातर जो फीट में यूज होता है वो यू के गैलन जो है हमारे साथ यूज होता है। तो ये किस तरह हम निकालेंगे? ये वॉल के कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वॉल की कंडीशन हमारे साथ वेट है तो 1 गैलन यूके का हमारे साथ 350 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकता है। अगर वॉल की कंडीशन हमारे साथ ड्राई है, तो चूंकि वो ड्राई होता है तो वो हमारे साथ 200 स्क्वायर फीट एरिया को
कवर करता है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, अगर वॉल की कंडीशन हमारे साथ वेट है तो 1 गैलन यूके का हमारे साथ 350 स्क्वायर फीट एरिया को मतलब पेंट कर सकता है। अगर वॉल की कंडीशन हमारे साथ ड्राई है तो 1 गैलन यूके का हमारे साथ 200 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ टोटल एरिया कितना है 914.762। तो अभी हम इसको गैलन में निकालते। ठीक है, तो नेट एरिया डिवाइडेड बाई, लेट सपोज हमारे साथ जो वॉल की कंडीशन है वो वेट है। ठीक है, तो 350 पे डिवाइड कर लेते। ठीक है, तो अगर वॉल की कंडीशन हमारे साथ वेट है तो 2.6 यूके गैलन हमारे साथ इस पे लगेंगे। लेट सपोज हमारे साथ वॉल की कंडीशन जो क्या है ड्राई है, तो नेट एरिया डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, अगर वॉल की कंडीशन हमारे साथ ड्राई है तो हमारे साथ 4.5 यूके गैलन पेंट यूज होगा। ठीक है, अगर वॉल की कंडीशन वेट है तो 350 से डिवाइड कर लें, अगर वॉल की कंडीशन ड्राई है तो 200 से डिवाइड कर लें। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ एक यूके गैलन हमारे साथ 4.54 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर वेट है तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 4.54। ठीक है, अगर हमारे साथ ड्राई है तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 4.54। ठीक है, तो ये हमारे साथ पेंट इन लीटर्स आ गया। ठीक है, बस अभी दोबारा एक खुलासा बता देता हूँ कि पहले आप लेंथ को कैलकुलेट कर लोगे। लेंथ का मतलब क्या है कि उस रूम के सारे जो बाउंड्रीज है उसको आप सम अप कर लें, उसके हाइट आपके पास होगी, लेंथ मल्टीप्लाइड हाइट कर लो, टोटल एरिया आ जाएगा। जो हमारे साथ डिडक्शन होती है मतलब डोर और विंडो को हमने माइनस करना होता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम पेंट नहीं करते, तो विंडो के एरिया और डोर का एरिया इन दोनों को सम अप कर लो, वो हमारे साथ हो जाएगा डिडक्शन। तो टोटल एरिया से वो माइनस करो तो आपके साथ नेट एरिया आ जाएगा। अगर पेंट इन गैलन है, वॉल की कंडीशन हमारे साथ क्या है वेट है, तो 350 से डिवाइड कर लो, अगर वॉल की कंडीशन ड्राई है तो 200 से डिवाइड कर लो। अगर फिर आप उसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो आपके साथ पेंट इन गैलन आ गया तो 1 क्योंकि गैलन हमारे साथ बराबर होता है 4.54 लीटर के बराबर होता है, तो इसको आप 4.54 से मल्टीप्लाइड करोगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगले क्लास में हम फिर कंक्रीट निकालेंगे कि कंक्रीट हम किस तरह निकालते हैं, कि उसमें कितना क्रश लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना हमारे साथ सीमेंट लगेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू।